जय हिंद साथियों, पहली शिफ्ट छूट चुकी है। हम पहली शिफ्ट के रिव्यू देखेंगे कैसा क्या पेपर आ रहा है, क्या क्या स्कोर रहा है, क्या नहीं रहा है। आइए देखिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दिलीप राणा। कैसा रहा आज का पेपर? शिफ्ट थोड़ी हार्ड लगी हमें। शिफ्ट कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। इसके पहले भी आपने पेपर दिया, पटवारी का दिया? नहीं, एसएससी का दिया था। एसएससी का दिया। तो हम बात कर सकते हैं आपका क्या स्कोर रहा? 47 है मेरा स्कोर। 47 नंबर रहा। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? जीके था मेरा फेवरेट। जीके में बता सकते हैं क्या क्या आ रहा है? जीके में उसने पूछा था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा था उसने आज जी। और जो फिल्म सुपरस्टार है कोई, तो उसने शायद राज्यसभा में चुनी गई थी पहली बार, तो कौन सी थी वो? और उसने पूछा था जो मध्य प्रदेश बना था उस टाइम पे रियासतों को मिलाया गया था, इनमें से कौन सी रियासत नहीं मिलाया गया। और 2 बार जो भारत के राष्ट्रपति लगातार चुने गए थे, इनमें से कौन थे? वो था। एमपी के लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? एमपी के थे 4 क्वेश्चन थे एमपी के, और 3 से 4 करंट अफेयर और 2 या 3 भारत से। हिस्ट्री के क्वेश्चन? ज्योग्राफी? हाँ, हिस्ट्री का एक था, वो था कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और ज्योग्राफी की बात, हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से एक था 21 आर्टिकल वो था ना, उसमें 18 से 21 से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है, तो वो कौन से सन में करी गई थी? ठीक है। आप मुझे ये बताइए, पेपर का एनालिसिस के अकॉर्डिंग 100 नंबर का पेपर आया, 100 क्वेश्चन आए होंगे, क्या प्रत्येक सब्जेक्ट के देखा जाए 20-20 क्वेश्चन रहे या अलग अलग रहे? नहीं, 20-20 क्वेश्चन आ रहा है हर सब। मैथ्स के 20, जीके के, साइंस के 20, सभी 20-20 है। अब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में कैसा लेवल रहा? मैथ में 2 से 3 है कार्य समय से जी। 2 थे ट्रेंगल से पूछा था उन्हें, 2 ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, 2 थे लाभ हानि के और एक था परसेंटेज का। छत्रमिति मेंसुरेशन के? का नहीं था, एक था उसमें आयु का। क्वेश्चन का जो लेवल है मॉडरेट, इजी, कैसा है? घुमा के पूछ रहा, वो आयु में पता नहीं परसेंटेज जोड़ के पूछ रहा कुछ ऐसा। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है क्या? लग रहा है कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। हाँ, ये भी हिंदी वगैरह में नहीं लग रहा होता है। और हम बात करते हैं CI/SI के। पूछे CI का एक पूछा था किस्त वाला। रेशो का नहीं पूछा। क्या पाई चार्ट आ रहा है? पाई चार्ट नहीं आ रहा। पाई चार्ट नहीं आए। बहुलक माध्य मीन कुछ नहीं आ रहा। बहुलक माध्य। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बाद हिंदी की। हिंदी में क्या क्या आया है? हिंदी में 2 थे उसमें समाज से था, एक था मुहावरा, एक था वो शुद्ध उसमें वाक्य बताना था उसमें कि इसको शुद्ध करिए, और 2 थे समाज के वाक्य शुद्ध था। एक संधि पूछी थी उसमें। और क्या रस और अलंकार एक था, अलंकार पूछा। समाज से था, 2 थे समाज से। रचनाएं पूछी थी उसने, माखनलाल की थी उसमें एक रचनाएं भी आई है। हम बात करते हैं वर्तन की बात। वर्णमाला से था, एक था वर्णमाला में ऐसा कुछ, वो अघोष और सघोष का जो वर्ड रहता ना पहला, ये टावर कौन सी लाइन का नहीं है, ऐसा कुछ था उसमें। वर्णमाला के बाद विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय। विराम चिन्ह से था कि उसने ये पूछा था वो संधि वर्तमान काल, और वो रहते संधि, और वो ये कौन सा वर्तमान काल, कौन सा काल, भूतकाल, भविष्यकाल। हाँ, ऐसा कुछ था उसमें, काल पूछा था। जी। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या रहा? इंग्लिश में मेरा कमजोर है। कुछ भी थोड़ा बहुत PQRS कुछ नहीं। अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से क्या सबसे ज्यादा? साइंस में मुझे 3 क्वेश्चन याद है, उसमें पूछा था इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा वातावरण में पाई जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन था। या 78% पूछा था, उसमें कौन सी गैस पाई जाती 78% वातावरण में, तो क्या नाइट्रोजन था। फिजिक्स में जो पूछे गए वो क्या न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे? फिजिक्स साइंस थोड़ा टफ लगा मुझे। आप मुझे थोड़ा ये आइडिया बता सकते हैं कि बायोलॉजी ज्यादा आया, केमिस्ट्री ज्यादा आया, फिजिक्स से आया, या बॉटनी या जूलॉजी? केमिस्ट्री ज्यादा आ रहा मेरे हिसाब। केमिस्ट्री में ज्यादा लगभग कितने क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के? 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा केमिस्ट्री के, 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहा। बायोलॉजी से आया। इंग्लिश का आपको कुछ आइडिया नहीं है। जीके का, मैथ्स और साइंस से बता चुके हैं आप। देखो पूछा था इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसमें था हेमिस, जिम कॉर्बेट,
और एक और है तो उसमें हेमिस था इसका आंसर। स्टैटिक जीके का पूछा गया है क्वेश्चन। चल, और एक वंश से था, कोई वंश का पूछा। हिस्ट्री का मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से पूछा गया कि भारत की हिस्ट्री से? भारत की हिस्ट्री से था एक। जी जी, एक कौन से वंश से संबंधित है ऐसा कुछ था उसमें। जी जी, ओके ओके, थैंक यू। साथियों, एनालिसिस देने के लिए कई कैंडिडेट सामने नहीं आ रहे हैं, नंबर स्कोर कम आ रहे हैं क्योंकि इनकी तैयारी अधूरी है। यदि हम पूरे पेपर की बात करें, मैथ्स की बात करें तो बिल्कुल पटवारी जैसा ही बताया जा रहा है। सभी में रेशियो सीआई एसआई के इक्वेशन। हम पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट नहीं आया, बहुलक भी नहीं आया। सबसे ज्यादा जो आया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से ज्यादा आए हैं। टाइम एंड वर्क के बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बाद हिंदी में सारे टॉपिक पूछे गए हैं। वर्णमाला पूछे गए हैं, वर्णमाला के बाद विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, रस, अलंकार। रस का नहीं था, अलंकार का जरूर क्वेश्चन बताए गए हैं। रचनाएं भी जरूर पूछी गई हैं, एक रचना आई हुई थी। बात करते हैं हम साइंस में केमिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बाकी रिव्यू में कैंडिडेट बता नहीं पा रहे। इंग्लिश का कोई ऐसा नहीं आया कि कैंडिडेट बताया उनको समझ में नहीं आ रहा। और भी हम देखते हैं, और भी कैंडिडेट से पूछेंगे जो निकल कर आएंगे। क्या नाम है आपका? आदिल पठान, आप कहाँ से आए अभी? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं। क्या स्कोर रहा है आपका? मेरा रहा 59। 59। आप लेब में बता सकते हैं स्कोर हाईएस्ट क्या रहा? जहाँ तक मैंने देखा था मेरे ही था, मेरे पास वाला भाई था उसका था 57। 57 रहा। कितने होंगे कैंडिडेट आपके इसमें? इसमें लगभग 30 से 35 कैंडिडेट होंगे। 30 में 59 स्कोर रहा। हम बात करते हैं आप सब्जेक्ट की कि क्या पेपर कैसा रहा, मॉडरेट रहा या फिर लेवल कैसा रहा पेपर का? कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया तैयारी करते हुए। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की। लेकिन बाकी एग्जाम भी दे देते हैं जब आ जाती है वैकेंसी। तो क्या पटवारी की एग्जाम दी थी आपने? क्या पटवारी का यदि हम कंपेयर करें पटवारी और इस पेपर का तो कैसा लगभग कैसा रहे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन? लगभग सेम ही था, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं था। पटवारी जैसे ही सारे क्वेश्चंस को हम बता सकते हैं, पटवारी के लेवल के ही बता सकते हैं। क्या आपने आबकारी का भी पेपर दिया था? यस, दिया था आबकारी का भी। आबकारी का हम बात कर सकते हैं, जैसे उसमें मैथमेटिक्स से पूछा था इसी तरह इसी में था। लेवल क्या रहा मैथमेटिक्स का? तो ये था कि आज लगभग 30 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, और लगभग कैलकुलेटिव ही थे। लगभग कैलकुलेटिव थे, कम से कम 25 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी 5 इजी थे। कह सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, 5 सब्जेक्ट थे। इसी आधार पर देखा जाए तो 20-20 क्वेश्चन ही इन्होंने डिवाइड किए। नहीं, 30 क्वेश्चन थे लगभग इसके, मैथ्स के। हाँ। बाकी हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे? हिंदी के 20 थे, 81 से 100 तक। इन्होंने किसमें कम क्वेश्चन पूछे? इंग्लिश के कितने रहे होंगे? इंग्लिश के भी 20 ही थे लगभग। इसमें जीके और साइंस के कम पूछे लगभग, मेरे को ऐसा लगता है। 20 से कम पूछे, साइंस और जीके के कम क्वेश्चन आ रहे, 20 से कम क्वेश्चन। जी। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आपको याद रहे? मैथ्स का तो आया था, सीआई से आया था, चक्रवर्ती ब्याज वाला, और आया था प्रॉफिट एंड लॉस का आया था, परसेंटेज का आया था, और टाइम एंड वर्क से था, और समानांतर चतुर्भुज से था। हाँ, बाकी मापदंड, ढोलक? नहीं, कुछ भी नहीं। पाई चार्ट? नहीं, कुछ भी नहीं। परसेंटेज था। एडवांस मैथ्स की बात करें क्या ट्रिग्नोमेट्री से था? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था, मेंसुरेशन से था। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन था, और एक था वो था शंकु वाला था। क्षेत्रमिति की बात करें मेंसुरेशन से था? नहीं था, कुछ भी नहीं था क्षेत्रमिति से। और जियोमेट्री से? नहीं था, जियोमेट्री से भी नहीं था। तो कुल मिलाकर एडवांस से कितने क्वेश्चन आए होंगे 30 क्वेश्चन में से देखा जाए? सर दो क्वेश्चन ही थे लगभग, और एक नंबर सिस्टम को भी अगर एडवांस में मिला लो तो 3 से 4 क्वेश्चन थे एडवांस। मतलब पूरा देखा जाए तो अर्थमेटिक ही है, 70-80% पूरा अर्थमेटिक है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश का। आप बता सकते हैं क्या क्या पूछा गया था? इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद में नरेशन था, एक्टिव पैसिव था, और पैरा जंबल था। पीक्यूआरएस पूछा गया था। कितने क्वेश्चन होंगे पीक्यूआरएस? कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे पीक्यूआरएस के 5-6 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन बता रहे हैं। और हम वन वर्ड्स की बात करें, वन वर्ड्स एक ही क्वेश्चन दिखा वन वर्ड्स का। एंटोनिम, सिनोनिम? 2 से 3, 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनो के थे, और 2 एंटो के थे। और एडियम्स नहीं था। एडियम्स नहीं था। क्या करेक्शन, टेंस के करेक्शन या फिर आर्टिकल प्रीपोजिशन? आर्टिकल से था क्वेश्चन, मतलब एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन थे। वो एरर पूछा था उसमें कि इसमें क्या एरर है। प्रीपोजिशन ऑफ
ऑफ लगाना या फिर प्रीपोजिशन वही था, बस दिया हुआ था सेंटेंस, उसमें एरर ढूंढने का था। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 7 क्वेश्चन PQRS से थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कितने होंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो 2 क्वेश्चन। डायरेक्ट मतलब वो है ना नरेशन वाला, नरेशन वॉइस से वॉइस से 2 क्वेश्चन थे। वो 2 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में बताइए 20 से कम क्वेश्चन आप बता रहे हैं, तो फिजिक्स ज्यादा था, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? लगभग सेम ही था। केमिस्ट्री जो को कम लगा, बाकी फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन थे। बायो के थे। बायो में क्या जूलॉजी ज्यादा था या बॉटनी के थे, मतलब पेड़ पौधे के ज्यादा थे या जंतु विज्ञान से ज्यादा थे? जंतु विज्ञान से था क्वेश्चन। वायरस से क्वेश्चन था। वायरस, हाँ वायरस में पूछा था कि इसमें से कौन सा सही है, ऐसा पूछा था क्वेश्चन उन्होंने। मेरे को ध्यान नहीं है क्या फिजिक्स में यदि देखा जाए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी आए हैं फिजिक्स में? आया ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल ही था, फिजिक्स का न्यूमेरिकल। हाँ, उसमें पता नहीं क्या पूछा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया वो न्यूमेरिकल। क्या राशियां पूछी गई, यूनिट पूछी गई है, यूनिट भी पूछी गई है? ट्रस्ट की यूनिट पूछी थी, जोड़, हिंदी में जोड़ था और इंग्लिश में ट्रस्ट लिखा हुआ था। अब हम बात करते हैं जीके की, तो जीके में क्या क्या आया? करंट अफेयर के कितने बने? करंट अफेयर के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे सैन्य अभ्यास वाले। फ्रांस और इंडिया के बीच में कौन सी अभी अभ्यास चल रहा है, उसका नाम क्या है, सब कुछ पूछा था। और एक बृहस्पति के जो चंद्रमा मतलब जैसे उपग्रह है बृहस्पति के, उसकी खोज करने के लिए कौन सा लॉन्च किया हुआ है, उसका ऑप्शन में था सुपर जुइस, ऐसा कुछ क्वेश्चन। हम कह सकते हैं क्या एमपी का आबकारी में भी नहीं आया, पटवारी भी नहीं आया? क्या इसी एग्जाम में एमपी के कितने क्वेश्चन होंगे? एमपी का एक था, इसमें कृष्ण राव ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, एमपी के ही। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे जबलपुर, रायसेन, सीहोर, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने होंगे? हिस्ट्री का तो मेरे को नहीं लगा एक भी। ज्योग्राफी का भी नहीं दिखा। स्टेटिक्स थे, मतलब हिस्ट्री में वो पूछा था उन्होंने कि 4 मीनार जो है हैदराबाद का 4 मीनार, स्टेटिक के, हाँ उसको किसने बनवाया था। पॉलिटी की हम बात करें, पॉलिटी से नहीं था, आर्टिकल से वगैरह से तो नहीं थे, बाकी होगा तो ध्यान में नहीं है मेरे को। संबंधित जैसे पटवारी में बहुत पूछे गए थे, पर्यावरण नहीं, पर्यावरण से नहीं था। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत इससे नहीं लगा मेरे को। करंट अफेयर के थे 2-3, बाकी स्टेटिक्स से थे और ये हिस्ट्री वगैरह। करंट की एमपी का करंट था या नहीं, एमपी का करंट भारत का था। भारत का इंटरनेशनल करंट नहीं, इंटरनेशनल नहीं था, बस ये था सैन्य अभ्यास था। और एक जुपिटर वाला था कि उसका नाम क्या है, वो कौन सा मिशन है, उस मिशन का नाम क्या है। बृहस्पति के जो चंद्रमाओं की खोज हो रही है उसका नाम क्या था, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। चलो ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, थैंक यू। दोस्तों हम यदि पेपर के आज के एनालिसिस की बात करें तो पूरा पटवारी के पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आया। एमपी के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन भी आए तो 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के 1 या 2 बता रहे हैं, कोई ये भी नहीं बता पा रहे। स्टैटिक जीके ज्यादा बता रहे हैं, 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं करंट अफेयर के थे, वो भी भारत के, एमपी के नहीं थे। मैथ्स की बात करें तो एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी ने कहा 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए और किसी ने कहा 30 क्वेश्चन आए, तो कुल मिलाकर मैथ्स के ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्थमेटिक के 80% अर्थमेटिक ही आ रहा है, तो मैथ्स के एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन रहा है। इंग्लिश बिल्कुल पटवारी के जैसे ही क्वेश्चन आए। पटवारी में जैसे PQRS 6-7 थे, वैसे ही आज बताया जा रहा है कि 6 से 7 पटवारी में PQRS अरेंजमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडियम में नहीं आए हैं और नरेशन वॉइस 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बिल्कुल पटवारी जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन से जो 20 आए हैं पटवारी एग्जाम का अकॉर्डिंगली आए हैं। बात करते हैं हम साइंस की, तो साइंस में जैसे पटवारी में पहले केमिस्ट्री ज्यादा पूछा गया, तो इस वाले पेपर में आप फॉरेस्ट में फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यदि हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। कल हम रिव्यू के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।